सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, भारत के लोग क्या आज़ाद हैं क्या, या गुलाम हैं? मैं तो कह रहा हूँ भारत के लोग अभी भी गुलाम हैं, बस आज़ादी का नाम है। आप बोलोगे यार कैसे? हालांकि ऐसे तो देखिए, पूरी दुनिया कलयुग के गुलाम हो चुकी है। कलयुग लोगों को अपने गिरफ्त में ले चुका है। लोगों से देख रहे हैं कि कितने झूठ, फरेब, मार काट, हिंसा, अनेक तरह का पापाचार, जातिवाद, मजहबवाद करवा रहा है। कलयुग यानी कल पुर्जों का युग देख रहे हैं कि मशीनें ऐसी ऐसी बन गई हैं कि लोग उनके गुलाम हो गए हैं। आज ये मोबाइल आदि हम भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी देश समाज में कुछ आता है तो थोड़ा ज़्यादा असर तो कम पड़ता ही है, सब पर पड़ता है, कोई भी हो, चाहे वो कोई साधु हो, संत हो। हाँ, जो बिरले हैं, जो बिल्कुल ही हिमालय में रहते हैं, उनको देश समाज से कोई मतलब नहीं है, वो कलयुग के प्रभाव से भी दूर हैं। वो गुलामी की मानसिकता से भी, क्योंकि वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, तो हर चीज़ से वो मतलब। तो अब मैं कह रहा था कि भाई, आज़ादी का पहले मतलब क्या होता है? देखिए, आज़ादी का मतलब होता है कि अपनी न्याय व्यवस्था हो, अपना कोई ईश्वरीय आस्था हो, अपने नियम कानून हो, अपना धर्म और संस्कृति हो, अपना न्याय व्यवस्था हो, सभी अपने लोग हों, मिलजुल करके रहते हों। मैंने कहीं गलत बोला है तो आप लोग बताओ, क्या आज है? आज देख रहे हैं कि कोई अपने जाति का गुलाम है, अपने जाति का नेता बना लिया है। उस जाति का, चाहे वो गुंडा हो, मवाली हो, चाहे वो झूठ कर बुलवाए, चाहे कुछ भी कराए। अभी देखा ना, ये जेएनजी के नाम पर वहाँ गंदगी, एक टोपीधारी ने खाना खिला करके उनसे क्या क्या कारनामे करवा दिए। इतने गंदे गंदे बोले। ये होता है, कहते हैं ना, संगत और पंगत सोच कर समझ करके। वहाँ एक नूडल चाउमीन का असर ये हो गया कि पूरी लड़कियां पागल हो गई हैं। आज देख रहे हैं कि मोमोज खा खा कर करके लड़कियां थोक में बिक रही हैं हिंदुओं की। इसीलिए पहले के लोग हर किसी के यहाँ से खाना नहीं खाते थे, यहाँ तक कि हर किसी के यहाँ का प्रसाद भी नहीं लेते थे। ये इसको लोग छुआछूत मानते हैं। नहीं भाई, वो किस विचारधारा का है, कैसे खिला रहा है, उसका असर होता है। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये अब इस पर चलो थोड़ा बोल ही दूँ, नहीं तो बोलेंगे कि अरे यार, आज मांस, पहले सनातनी मांस मदिरा, अब तो जो खा रहे हैं उनकी हालत देखते हो। दारू पी करके इंसान क्या करता है? गालियाँ देगा माँ बहन की, उल्टे सीधे कर्म करेगा, घर के बेचेगा। कितने लोगों का तो घर बिक गए, असर हुआ उल्टा खाने का। लोग मांस खा करके तामसिक बनते हैं, लड़ाई झगड़े। ये देखते हो ना, मुसलमान लोग अधिकतर बड़े बड़े जीवों की खाते हैं, और हिंदू भी खा रहे हैं। आज चले जाओगे वहाँ पर आपको हिंसात्मक। लेकिन जो शाकाहारी लोग होते हैं उस तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन आज देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई अछूता नहीं है। थोड़ा बहुत घूम फिर के पाप आ ही जाता है। आज शाकाहारी लोग, सनातनी लोगों के अंदर भी छल कपट, बेईमानी, झूठ, फरेब आ ही गया है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है मैं सबको चीज़, लेकिन फिर भी उन हिंसक लोगों से, उन झूठ फरेब धोखेबाज लोगों से अभी भी सनातनी ठीक है, ये काम चलाओ करते हैं थोड़ा बहुत। अब मैं मुद्दे की बात पे आऊँ। बीजेपी सरकार का कई वर्षों से इंतज़ार लोग कर रहे थे। कितने हत्याएं हुई, कितने जी, एक तरह से सोचा जाए तो कांग्रेस को हराने के लिए कितने, ये चाहे मुलायम हो, लालू हो, इन लोगों ने जातीयता, अभी मैंने जातीयता की बात किया था, इन लोगों ने अपने अपने जाति का नेता बन करके क्या किया, लोगों को अपने अधीन कर लिया। हम कुछ भी करें, झूठ करें, फरेब करें, तुम लोगों को समर्थन करना है। मुसलमानों ने अपना वोट बैंक का अधिकार जमा करके इन लोगों को अपना गुलाम बना लिया।
वो जैसा कहते गए वैसे ही करते हैं, टोपी पहनो, ये करो वो करो, आप लोगों ने देखा ही होगा। मुलायम सिंह ने बोला था कोई अब्दुल्ला बोलो, बोले इतना समर्थन करते हैं कि आपको गोली भी मरवा देंगे। कांग्रेसियों का तो देखा ही, कितने हिंदुओं को मरवाया, साधु संतों को मरवाया, कैसे कैसे हिंदुओं के प्रति गंदे कानून बनाए, उनको कैसे कैसे कानून बना के दिया। तो इस तरीके से हिंदू इसमें सभी वर्ग हैं। अभी देखो जो कॉकरोच पार्टी वहाँ आई थी तो वहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सब तो बीजेपी के लोग भी समर्थन कर रहे हैं भाई, सुनने में आ रहा है। और एक उद्धव जो हमेशा उनके पिताजी हिंदूवादी रहे, दीपिका को कह रहे हैं कि भाई ये तो विष्णु का अवतार है। मतलब इनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सत्ता और ये क्या बिरयानी खा करके किसका क्या, मतलब कहते हैं ना, इसी तो कहते हैं कि भाई बच के रहना चाहिए। नहीं बचोगे, मैं ये बातें किस लिए रख रहा हूँ कि खान पान इन सब चीज़ों से बिल्कुल ही गलत लोगों के यहाँ इस तरीके से करोगे संगत और पंगत, तो आपकी बर्बादी तबाही देख रहे हो ना। इन लोगों को ये यदुवंशी यदुमुल्ला और राक्षसों की पूजा कर रहे हैं। और ये लालू परिवार देख लो, ममता को देख लो, कहती है ब्राह्मण है, लेकिन कितना मतलब उत्पात है हिंदुओं को मरवाना और गुंडे मवालियों को सपोर्ट करना, बलात्कारियों को सपोर्ट करना, ये अखिलेश यादव सब चीज़ों का ये फर्क पड़ता है सनातनी विचारधारा में, सनातनी धर्म में और शैतानी विचारधारा में को अपनाने से, शैतानी खान पान अपनाने से। शैतानी खान पान क्या है? मांस, मदिरा, ये सब शैतानी खान पान में आता है। तो ये मोदी जी को गाली जो दिया जा रहा था, मोदी जी ने तो चलिए भाई गांधी जी के प्रदेश से आते हैं, और देखा जाए तो लोग बहुत उम्मीद किए थे कि मोदी जी आएंगे, हालांकि हुआ, लेकिन देखिए कारण ये है 10-12 साल में जिस तरीके से एक व्यवस्था होनी चाहिए, नियम कानून बनना चाहिए था, आज 10-12 साल में यदि शिक्षा दिए होते तो आज 12-14 साल की लड़की मोदी जी आपको गाली नहीं दी। इसके लिए दोषी आप हैं। आप जेएनयू, अलीगढ़, इस तरीके से एक स्कूल, कॉलेज, मिशनरी कॉलेज जहाँ पर हिंदी विरोधी सिखाया जा रहा है, आपने दुनिया भर का योजनाएं बना करके दे दिए जय भीम वालों को, ये मुसलमानों को। आज वही आपकी कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी भड़वा है। अरे इतने गंदे गंदे मैं नहीं बोल सकता, थोड़ा सा ये बोल दिया कि भाई ये जय भीम वाले अधिकतर आपको वहाँ पर गालियाँ गंदे गंदे, हालांकि उसमें हरी सभी जातियों के हैं, लेकिन इस तरीके से विरोधी आपके ज़्यादा हैं। तो आज यदि एक शिक्षा नीति इनको किए होते पूरे देश में तो शायद, और संस्कारी व्यक्ति को टीचर, मैं तो बार बार यही कहता हूँ ना कि देखिए अच्छे लोगों को जज, पुलिस, नेता, मंत्री, शिक्षक आदि नहीं बनाएंगे तो ये दिन देखना पड़ेगा, और एक दिन गुलाम भी बनना पड़ेगा। मेरे से लिख के ले लो। उसका रीज़न पहले के भी लोग, मैं बार बार क्यों अपने हर वीडियो में मुद्दा उठाता हूँ कि आप लोग चेत हो, क्योंकि आजकल इतने वीडियो आ रहे हैं, लोग कितना याद रखेंगे। मेरी वीडियो तो 10, 20, 50 लोग देख ले, वही बहुत होता है। कोई देखता नहीं, कोई शेयर करता नहीं। कारण ये है कि लोगों को मार काट, दंगा फसाद, अश्लीलता देखने और वो वीडियो शेयर करने से फुर्सत मिलेगी तब तो सामाजिक वीडियो करेंगे। और कहते हैं कि भाई जो बांटोगे वही तो मिलेगा। तो आप गंदगी बांट रहे हो, मार काट, हिंसा फैलाने वाले वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, सामाजिक जो बातें करने वाले लोग हैं, अच्छी बातें उनके शेयर नहीं करना, उनको मानना नहीं, तो क्या होगा? आज भी जो सनातनी बच्चे हैं, गुरुकुल आदि में पढ़ते हैं, उनका खान पान देखिए, आज उनका बुद्धि, व्यवहार, बातचीत सब आपको ऐसा मिलेगा कि लगेगा कि इनको हम पैर छू लें और इतने। लेकिन इनका देख लो, ये अंग्रेजी बोल रही हैं और अपने आप को वीआईपी, वहाँ पर मुजरा करने वाली, भाई उनको नीट से क्या लेना देना। वो आया था ना जिसका वो सफ़ेद सफ़ेद भूरे भूरे बाल, गोल्डन कलर का, बताओ, वो जाकर के गंदे गंदे ऐसी मतलब सब बिगड़ेल, और अब क्या कहें उनको, धंधे वाली जो लड़के लड़कियां, गुंडे मवाली पहुंचे हुए हैं। सोचो जिनको नीट का न एन पता नहीं है, वो देख लो बिमटी 12-14 साल की, जिसको भाई पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वो जाके वहाँ नेतागिरी कर रही है, उसका बाप भी साथ में है।
अरे मैं होता तो 2 तमाचे लगाता कि ये तुम्हारा तमीज़ है। लेकिन बाप भी सोच लो कि पैसे की लालच में ये नहीं सोच रहे हैं, देख रहे हो कि जो मैं उसको दीमक नाम रखा है, उसका पिता बोल रहा है अरे भाई देख तो तेरा बेटा कर क्या रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को बोल रहा है कि गाली देना अच्छी बात होती है। सोचो, केजरीवाल आया वो और देख रहे हैं कि अन्ना हजारे का आंदोलन छीन करके खुद नेता बन गया और लोगों को क्या दिया, झूठ फरेब करके मार काट हिंसा दारू। और देख रहे हो कि पंजाब में नशा बंद करने गया, वहाँ और दशा खराब कर दिया वहाँ पर। तो ऐसे प्रवृत्ति लोगों को आप लोग लालच में, और केजरीवाल ने आप लोगों को कितना दे दिया भाई। मोदी जी आए हैं तो हर घर में देख रहे हो कि बिजली पहुंच गया, लेटरिन बन गया, घर बन रहे हैं, सिलेंडर आ गया। मैं कितनी योजनाएं गिनाऊं, उस मोदी जी को गाली दे रहे हो तुम लोग। थोड़ी बहुत बुद्धि दिमाग है कि ये चाउमीन नूडल मांस मदिरा खा करके और देश विरोधी लोगों के साथ में रह करके बिल्कुल ही नष्ट, जिस तरीके से ये है ना, देख रहे हो ना कि 50-55 साल के हो गए हैं राहुल और आपका ये प्रियंका गांधी, देख रहे हो कि उनको ढंग से बोल नहीं पाते हैं। सोचने वाली बात है, देश को चलाएंगे, अरे जेलेंस्की जैसे देश को बर्बाद तबाह करेंगे। लालू यादव, मुलायम सिंह, मायावती आई थी, दलितों का क्या विकास किया भाई। खुद अरबपति दलित वहीं कहीं रहे, आज भी कह रहे हैं बेरोजगार। जैसे मुसलमान देख रहे हो ना, कहते हैं कि मतलब हम बेरोजगार, अरे 10-10 20 बच्चे अल्लाह देगा तो भाई अल्लाह से रोजगार भी मांगो ना, केवल बच्चे ही देगा भाई। जब हीरे जवाहरात दे सकता है जन्नत, तो रोजगार क्यों नहीं दे रहा है। और पाकिस्तान बांग्लादेश की हालत आप लोग देख ही रहे हैं, वहाँ पर तो अल्लाह का ही शासन है। क्या हाल कर दिया उन लोगों ने, नरक बना दिया है, नरक। इसी तरह के भागते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं बांग्लादेशी। और भाई इतना ही तुम्हारा, तो तुम लोगों को देश छोड़कर उचित जन्नत में रहो ना अपने भाई, हैं। दूसरे देशों में भी जाकर के नरकिस्तान बना देते हो, वहाँ की बहन बेटी से इज्जत लूटना, बलात्कार करना, क्या क्या धर्म को कर्म करना, मार काट हिंसा युद्ध आतंक फैलाना। देश को बचाना है। लास्ट में मोदी जी यही कहूँगा, देश से नहीं, देखिए ये सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है, तो हिंदुओं की रक्षा करिए। आप इस तरीके से गाली देने वाले इनके उनसे माफ़ करेंगे, गांधी जी बनेंगे, तो ये देश दे गए थे कांग्रेसियों को, क्या हालत हुआ। तो इस तरीके से गांधी जी मत बनिए, बनना है तो राम जी बनिए, कृष्ण जी बनिए, अधर्मियों का नाश करिए, तब धर्म की स्थापना होगा। आप सोचें कि नहीं सबका, अधर्म का भी विकास धर्म का भी विकास, तो नाश होना तय है। और आप ऐसे मझधार में छोड़ करके जाएंगे हिंदुओं को कि उनको फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा और आपको नरक में जगह नहीं मिलेगी। मैं जितने बीजेपी के नेता हैं, अरे भगवान यहाँ धन जोड़ रहे हो, लूटपाट सब मजे ले रहे हो, उस भगवान को क्या मुँह दिखाओगे कि तुम लोग आए थे सनातन, तुम लोगों को मौका दिया गया था, लेकिन तुम लोगों ने क्या दिया, ना साधु संतों की रक्षा, ना हिंदुओं की रक्षा के लिए काम किए। लेकिन तुम लोगों से अच्छे तो मैं देख रहा हूँ कि केजरीवाल, कांग्रेसी, ये अखिलेश और मुलायम अपने 70-80 लोगों को जेल ये छुड़वाए, अपराधी को जाकर के केजरीवाल। तुम लोग तो जो तुम्हारे बोलते हैं, तुम्हें समर्थन करते हैं, उनका गला कट जाए, कुछ भी हो जाए, तुम अपना भुगतो भाई, तुम हमारा समर्थन करते रहो। अभी भी देख रहे हो कि सपोर्ट में खड़े पड़े हुए हैं और ये माफ़ी दे रहे हैं महाराज। सोचने वाली बात ये, क्या रह गया भाई, तुम्हारे लिए आदमी जान छिड़क रहा है और आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं, उसकी कोई कदर नहीं। तुम्हें पता है ना कि भाई ये लोग जाएंगे कहाँ। इसीलिए मैंने हिंदुओं को कहा कि भैया चेत लो, ज़्यादा किसी पर डिपेंड रहना बहुत खतरनाक होता है, मिसयूज इंसान करता है। इसलिए अपनी एकता बना करके अपने सांसद विधायक बनाओ जो तुम्हारे लिए खड़े हो। आज तक कोई बीजेपी का सांसद, बहन बेटियां गायब हो रही हैं, कितने मिलावट हो रही है, कितने हिंदुओं को सताया जा रहा है, खड़े होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। तो एक बजरंग दल संस्था है, बाकी आरएसएस वाले भी नहीं खड़े होते। तो ये जा कर के मतलब हिंदुओं की एक तरह के सहायक हैं और कोई नहीं है संस्था, न बीजेपी न कोई भी। भले ही हम भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, आज तक मैंने किसी पार्टी को वोट नहीं किया बीजेपी के अलावा। यदि मैं ये बातें कर रहा हूँ तो लोग सोचेंगे कि अरे यार ये बीजेपी का विरोध कर रहा है, भड़का रहा है। नहीं,
इसमें सबको मैं चेता रहा हूँ, हिंदुओं को भी और बीजेपी को भी। दोनों को सुधरने की, समझने की ज़रूरत है, तभी देश बचेगा। बाकी तो ये देश पर कब्जा करने के लिए लोग लगे हुए हैं, देश विरोधी लोग, विदेशी ताकतें भी लगी हैं। तो ये इसको कैसे होगा? सबसे हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन हमारी जातीयता है। ये हमारे एकता खा गई, पहले भी खा गई थी, इसीलिए गुलाम रहे। अलग अलग देश के जातियों के राजा थे, आपस में घृणा नफरत करते थे और गुलाम बन गए। आज भी देख रहे हो कि कहीं मुलायम, कहीं लालू की पार्टी में, कांग्रेस में हिंदू बटा हुआ है, एक दूसरे से नफरत घृणा कर रहा है, और इसी का फायदा ये मुगल उठाएंगे, चाहे ईसाई उठाएंगे। पूरे देख रहे हो ना, फैल कौन रहा है? यही फैल रहा है। हम अपने बहन बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं, अपना धर्म नहीं बचा पा रहे हैं, अपना मंदिर नहीं बचा पा रहे हैं। हर जगह देख रहे हैं कि कहीं लड्डू में चर्बी जा रहा है, जा रहा है। कहाँ से हम आज़ाद हैं? कहाँ से हम देख रहे हो कि नकली दूध, घी, हम अपनी गाय नहीं बचा पा रहे। ऐसी सरकार हमने बनाए हैं। कहते हैं कि गौरक्षक गुंडे होते हैं। अरे भाई, गायों के लिए योजना नहीं ला सकते हो? ये दुनिया भर के देश विरोधी लोगों को, बांग्लादेशियों को 5 करोड़ को खिला रहे हो। आज गायों की रक्षा होती है, नकली दूध घी तो कम से कम नहीं खाता इंसान। हर चीज़ नकली बिक रहा है, आटा, दूध। इस पर, इसके लिए कोई योजना है? अरे हमें दे दो, इसमें करोड़ों लोगों का कृषि में और इसमें रोजगार मिलेगा, लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं। 10 फैक्ट्री खोलने से कितने रोजगार? एक फैक्ट्री में 1000 से 2000। लेकिन आप स्वरोजगार, सबको आटा, चावल, दाल, गेहूँ, ये सब चीज़ों की पहली ज़रूरत है। आज उसकी व्यवस्था करना जरूरी है, उसमें शुद्धता जरूरी है, सबको समान शिक्षा जरूरी है, सही शिक्षा जरूरी है, सही संस्कार जरूरी है। ये व्यवस्था नहीं करोगे तो ये इसी तरीके के दिन देखने पड़ेंगे और एक दिन गुलाम भी बनेंगे। जय श्री कृष्ण।